हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज हम लोग फिर पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है क्या, स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कुल रक्त परिमाप होता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर की, 8 से 10 लीटर की, 10 से 12 लीटर। बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो 5 से 6 लीटर, ये इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, यानी जो मनुष्य की कलाई होती है, डॉक्टर यहाँ पकड़ के चेक करता है, इसमें एक कलाई होती है ना, तो इसमें नाड़ी स्पंदन होती है। हृदय से तेज, हृदय से बंद, हृदय के बराबर कि हृदय से स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पे जो नाड़ी स्पंदन होती है फ्रेंड्स, वो हृदय गति के बराबर ही होती है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी बार हृदय धड़केगा, यानी 72 से 75 बार हृदय धड़क रहा, तो ये उतना ही ये नाड़ी भी धड़केगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हृदय एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है। हृदय की जो स्पंदन होती है विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपजती है, यानी कहाँ से वो तरंग उपजती है, जो हृदय को संचालित करती है। मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में, मेरुरज्जु में। तो कहाँ होती है फ्रेंड्स, वो हृदय में ही उपजती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हृदय कब आराम करता दिया है, कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच की, योगिक आसन करते समय। तो हृदय कब आराम करता है फ्रेंड्स, दो धड़कनों के बीच। धक 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 जो करता है ना, तो एक धड़कन दो धड़कन में जो सेकंड मिली सेकंड में समय होता है, उसी में आराम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। 86, 98, 72, 64। तो कितने बार धड़कता है फ्रेंड्स, 72 से 75 बार। 72 से 75 बार, जैसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा उस तरह लगाएंगे, नहीं तो 72 लगाएंगे। यहाँ 72 दिया तो 72, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। रक्त होता है, रक्त क्या है, यानी खून क्या है। एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है फ्रेंड्स, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, यह मांसपेशियों और हड्डियों का आपस में कोशिकाओं का आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह पूरे शरीर में क्या करता है, संयोजन करता है, यानी घूमता रहता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। तो बताइए हीमोग्लोबिन क्या है, फटाफट के अंदाज में। HB कहते हैं जिसको, हीमोग्लोबिन को। तो यह मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना, लौह का उपयोग। बताइए हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन यानी O2 और CO2 दोनों का परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर आप लोग। तो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, रक्त का यही मेन काम होता है कि सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना फेफड़े से, और जो पूरे शरीर में CO2 बनती है उसको ला के फिर फेफड़े तक पहुंचाना, गैसों का यही आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। 120 mm, 201 mm और 110 mm, 90 mm, 60 mm, 85 mm और 55 mm। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है ये बताना है आप लोगों को, फटाफट के अंदाज में बताइए। तो यहाँ 120 mm और 80 mm रहेगा, तभी हो जाएगा Hg। ठीक है, mm Hg होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120/80 mmHg। यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 180 और 120 होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह रक्त में लाल रंग किस निम्न में से किसके कारण होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, WBC। बताइए, तो रक्त का लाल रंग होता है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं RBC का रंग होता है क्यूटिन के बराबर,
क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। बताइए आरबीसी का जो कलर होता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स का जो कलर होता है वह किसके कारण होता है, यानी लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 60/100, 20/80, 60/140, 120/80। कितना होता है फ्रेंड्स, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक संवाददाता हो सकता है, बताइए। ओ, ए, बी, ए बी, 4 रक्त समूह होते हैं ना, बताइए। तो सार्वभौमिक प्रदाता मतलब सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है, ओ होता है फ्रेंड्स। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक प्रदाता है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सल डोनर ओ रक्त समूह वाले के, क्योंकि यह सबको रक्त देता है, चारों समूहों को, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव रक्तदान के लिए रक्त का कौन सा समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, बी समूह, ओ समूह या ए बी समूह रहेगा, छूट गया, और ए समूह। बताइए कौन होता है फ्रेंड्स, तो यूनिवर्सल डोनर अभी बताएं वो होता है। उसी क्वेश्चन को उड़वा दिया है। रक्त समूह की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, कार्ल एंड स्टीनर ने। बताइए किसने किया था, तो कार्ल एंड स्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। रक्त समूह 4 प्रकार की खोज, ठीक है। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, लीवर में, फेफड़ा में, वृक्क में। बताइए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो कहते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त का पीएच मान है 5.0, 6.4, 7.4, 8.0। तो रक्त कैसा होता है फ्रेंड्स, क्षारीय होता है, तो क्षार का पीएच मान 7 के ऊपर ही होगा, तो 7.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, बताइए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो हमारे संक्रमण से रक्षा कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका है, सफ़ेद रक्त का, अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़वाए हैं अभी। तो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जितना है, अगर वाइट ब्लड कार्पसेल्स की संख्या घट जाती है तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये क्या करती है डब्ल्यूबीसी, बाहर से आए हुए जो भी रक्त में जीवाणु, विषाणु, वायरस वगैरह आते हैं उसको मार के ख़त्म कर देती है, ठीक है। इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो बस आज इसमें यही था।